नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। संसद का मानसून सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दलों ने कार्रवाई शुरू होते ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है। वहीं सरकार ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि दावों के बीच सदन में हंगामा होता रहा। विपक्ष के रुख पर बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में सोमवार को कहा कि हम यही कहना चाहते हैं कि सदन की गरिमा तोड़ी जा रही है। सदन चलाने में इतना खर्च होता है, हर सत्र में हुड़दंग मचाया जाता है। विपक्ष के लोग जो मांग कर रहे हैं उसके लिए भी समय दिया गया है, लेकिन कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। संसद के कुछ कायदे कानून होते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि मानसून सत्र के पहले दिन वो सदन में 2 शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सत्ता पक्ष के दूसरे लोगों को बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, सदन में बोलना मेरा हक है, मुझे कभी बोलने नहीं दिया जाता। ये इनका नया रवैया है। देश की सबसे आधुनिक और तेज ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर असामाजिक तत्वों की शरारत का शिकार बन गई। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपाटिया स्टेशन के पास शनिवार की देर रात शाम वंदे भारत पर 4 नाबालिग लड़कों ने अचानक पत्थर फेंक दिए, जिससे ट्रेन के 2 कोचों के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना उस समय हुई जब पाटलिपुत्र से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस चनपटिया स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही थी। उसी दौरान ट्रैक के किनारे खड़े 4 लड़कों ने एकाएक C4 और C5 कोच पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे कोच के शीशे टूट गए और ट्रेन में बैठे यात्रियों में भगदड़ और दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद ट्रेन को रोका गया और साथ ही साथ आपको बता दें, आरपीएफ की टीम ने जांच शुरू की है। एक सतर्क आरपीएफ जवान ने पत्थरबाजी के तुरंत बाद एक संदिग्ध लड़के की तस्वीर खींच ली थी। इसके बाद इलाके में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिससे 4 आरोपियों की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला जेल के कैदियों ने सोमवार को परिसर के अंदर प्रतीकात्मक कावड़ यात्रा निकाली। उन्होंने गंगा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाया और अपने पिछले पापों से मुक्ति और शीघ्र रिहाई की कामना की। यह जानकारी एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दी है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया है कि कई कैदियों ने उनसे सावन के महीने में पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया था। चूंकि कैदी जेल परिसर के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए फर्रुखाबाद पांचला घाट से गंगा जल लाने की व्यवस्था की गई। भगवा वस्त्र पहने लगभग 2 दर्जन कैदियों ने अपने कंधे पर प्रतीकात्मक कावड़ ली और जेल परिसर के अंदर यात्रा की। उन्होंने शिव भजन गाए और नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को पवित्र जल अर्पित किया। इस यात्रा में शामिल लोगों में ब्रिटिश नागरिक अमनदीप कौर भी शामिल थी, जिन्हें 2015 में अपने पति की हत्या की लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने गंगा जल से भरा एक बर्तन लिया और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जेल अधिकारी ने कहा है कि कैदियों ने इस अनुष्ठान को आध्यात्मिक शुद्धि, प्रायश्चित और साथ ही साथ शीघ्र रिहाई की प्रार्थना के रूप में देखा है। ग्राहक को विक्रेता और वितरक की पूरी जानकारी देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत खरीदार को सामान बेचने वाले की पूरी जानकारी मिलना जरूरी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। याचिका में खाने पीने का सामान बेचने वालों की पूरी जानकारी दुकान के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिखने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता अश्वनी के लिए पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांग दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर ग्राहक को विक्रेता और वितरक की जानकारी नहीं होगी तो वो अपने कानूनी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दुकान के बाहर दुकानदार का नाम, पता, फोन नंबर और कर्मचारी की संख्या स्पष्ट रूप से लिखे जाने के आदेश दे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोमवार को तीखे शब्दों में भाषाई असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या बंगाली भाषा में बात करना गुनाह है, क्या रोका जा सकता है, क्यों टोका जाता है। सीएम ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया जब देश भर में भाषाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा है कि अगर बिहार की तरह बंगाल में भी बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश हुई तो तृणमूल कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम घेराव करेंगे, हम वोट नहीं कटने देंगे। उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का भी उल्लेख किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के मॉनसून सत्र में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने और उत्तर प्रदेश में विलय किए जा रहे 5000 सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए राज्यसभा में चर्चा की मांग की। आपको बता दें, आप सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे द्वारा की गई नोटिस को राज्यसभा सभापति ने संज्ञान में ले लिया है। संजय सिंह ने एक्स पर कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक बच्चों का स्कूल बचाने की आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। शैक्षिक परिवर्तन का अर्थ सरकारी स्कूलों को बंद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको और मजबूत बनाना होना चाहिए। संजय सिंह ने कहा है कि सरकार ने बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक पाठ्यक्रम के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण की बात की है। देश के विभिन्न हिस्सों में मुसीबत बनकर हो रही बारिश से राहत के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कल के मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के तमाम हिस्सों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। कई राज्यों में तो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी 22 जुलाई 2025 को हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ज्यादातर जगह पर, मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो 22 जुलाई को बहुत तेज बारिश की संभावना बताई गई है। देहरादून सहित उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।